नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिकेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर की। तो प्रशांत धवन सर ने एक वीडियो बनाई है पाकिस्तान तालिबान अटैक्स ऑन पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया है, मतलब ये एक दो दिन से न्यूज़ चल रही है। तो उस पर प्रशांत धवन सर की वीडियो आ गई है, तो वो डिटेल में इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पाकिस्तानियों पे इस टाइम आप लोगों को पता है चारों साइड से अटैक हो रहा है। इनके इंटरनल जो पंजाब सर्कल है वहाँ पे जो है इनके वो तहरीक लब्बैक बहुत ज़्यादा तो इंसर्जेंसी फैला के रखा हुआ है। वहाँ पे गोलीबारी इनके रेंजर्स और उनमें चल रही है। डोरन लाइन पे जो है अफगानिस्तान इनको मार रहा है, ठीक है। और अभी कुछ दिन पीओके में जो है वो चल रहा था बवाल। तो इनके बेचारों के लिए कोई मतलब चारों साइड से मुश्किल ही मुश्किल है, और अफगानिस्तान वालों ने तो इनको जिस तरह रख रख के ठोका है। तो देखते हैं प्रशांत धवन सर डिटेल में वीडियो में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दो देश लगातार न्यूज में रहने वाले हैं। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो रिसेंट एयर स्ट्राइक्स करी थी, उसके जवाब में अफगानिस्तान की आर्मी ने, जी हाँ, ये ऐसा नहीं है कि कोई तालिबान का कोई ग्रुप है उसने अटैक किया है। अफगानिस्तान की आर्मी ने प्रॉपर कार्रवाई करी है पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरी दुरंत लाइन पर। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर है, इसको दुरंत लाइन कहा जाता है। और आज के समय दुनिया भर का मीडिया, वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि अफगान तालिबान जो आज के समय अफगानिस्तान में सरकार चला रहा है, इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इन्होंने रिटेलिटरी बॉर्डर अटैक्स किए हैं ऑन पाकिस्तान। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने इनकी कैपिटल पर एयर स्ट्राइक्स करी थी, और इसके जवाब में अफगानिस्तान ने बताया है पाकिस्तान की कई आउटपोस्ट को अटैक किया है। पाकिस्तान के लगभग 12 से लेकर 15, कई इसके नंबर सामने आ रहे हैं, कई आप देखोगे लिखा है 12। कई पाकिस्तान के ही सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि 15 पाकिस्तानी सैनिक अचानक से मारे गए हैं, क्योंकि एक सडन अटैक था। पाकिस्तान की जो बॉर्डर आउटपोस्ट पे सोल्जर्स डिप्लॉयड थे, उनको कहीं से उम्मीद थी नहीं कि अचानक से इतने सारे अफगानी सोल्जर्स आएंगे और फायरिंग करनी शुरू कर देंगे। पाकिस्तान ने भी रिटेलिएशन में कुछ फायरिंग करी है, मगर अफगानिस्तान की तरफ से लगता नहीं है कि कुछ लॉस हुआ है। हालांकि आज 11 से लेकर 12 के बीच में लगभग बताया जा रहा है अफगानिस्तान की सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और दुनिया को बताएगी कि दुरंत लाइन में क्या हुआ और क्या कार्रवाई यहां पर करी गई। एक बात यहां पे मुझको एडमिट करनी पड़ेगी, पीआर गेम में अफगानिस्तान के लोग बहुत एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस फ्लड कर दी गई ना। अब ये पता नहीं है कि ये वीडियोस असली है या नकली है, मगर अफगानिस्तान वही गेम खेल रहा है जो पाकिस्तान खेलता है। सबसे पहले जाकर मीडिया में अपना नैरेटिव फैला दो, दूसरे की जिम्मेदारी लगा दो कि सच क्या है, फैक्ट्स क्या है, वो क्लैरिफाई वो लोग करते रहेंगे। और अफगानिस्तान के कई जो ट्विटर यूजर्स हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस फैला दी कि देखिए पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट गिर गया, हमने पाकिस्तान के ये सोल्जर को मार दिया। कई वीडियो सामने आई है जहां पर अफगानी सोल्जर्स हैं, ये पाकिस्तान के किसी डेड सोल्जर की बॉडी लेके जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये वीडियो मैं आपको दिखा सकता नहीं हूँ, यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा, मगर एक बात बोलनी पड़ेगी, अफगानिस्तान के पास कोई प्रॉपर एयरफोर्स नहीं है, कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। इनकी आबादी भी आप अगर देखें तो पाकिस्तान से बहुत कम है। अफगानिस्तान की आबादी बताया जाता है 4 करोड़ के आसपास है, जबकि पाकिस्तान की आबादी 22-23 करोड़ से भी ऊपर है। तब भी आप देख लीजिए अफगान फोर्सेस ने यह बात बर्दाश्त नहीं करी कि इनकी कैपिटल में पाकिस्तान की एयरफोर्स अटैक करके जा रही है। सीधा इन लोगों ने बॉर्डर पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और सिचुएशन इतनी जरा खराब हो गई कि ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, ये तीनों देश आज के समय कह रहे हैं हम बहुत चिंतित हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर क्लैशेस की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, ये बहुत कंसर्निंग है, और ये बात आप देखोगे पाकिस्तानी मीडिया ही कवर कर रहा है। सऊदी अरेबिया ने तो यहां पर ये जो नोटिफिकेशन है ये भी जारी करी है, जहां पर लिखा है कि ये बहुत चिंतित है, क्योंकि देखो अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट साइन किया था, उसमें साफ साफ लिखा था किसी भी एक देश पर किसी भी प्रकार का अग्रेशन दोनों देशों पे अग्रेशन माना जाएगा। अब यहां पे पाकिस्तान पे हो गया अग्रेशन, क्या सऊदी अरेबिया वॉर डिक्लेयर करेगा अगेंस्ट अफगानिस्तान? बिल्कुल नहीं। ये जो इंस्टेंस हुआ है ना,
इससे क्लियरली ये भी साबित हो जाएगा कि जब सच में पाकिस्तान को जरूरत होगी तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं आने वाला। ये जो दोनों देश है, कतर, सऊदी अरेबिया, दोनों ने बस ये कहा है वी आर वेरी कंसर्न्ड। ये जो हो रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में बहुत चिंता की बात है। किसी भी कंट्री ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम अफगानिस्तान की निंदा करते हैं, नन ऑफ दैट। जबकि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को ऑलरेडी हायर कर चुका है गार्ड की तरह। कतर बातचीत कर रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। कतर भी इन द फ्यूचर पाकिस्तान की आर्मी को हायर कर ले। और इन दोनों देशों को बिल्कुल चिंता नहीं है कि इनके गार्ड का क्या हाल होगा। जो देश इनकी रक्षा करेगा उसकी रक्षा कौन करेगा? क्योंकि इस वक्त आप अगर देखो तो पाकिस्तान की जो सरकारी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अटैक करके इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया है। इधर आप देख पाओगे पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, यहाँ पे इनके मिनिस्टर मोहसिन नकवी, जी हाँ ये वही मोहसिन नकवी है जो एशिया कप की ट्रॉफी लेके चले गए थे, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ ऑफ अनप्रोवोक्ड तो देखिए बिल्कुल नहीं थी। अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स अफगानिस्तान पर बॉम्बिंग करेगी और इनके रक्षा मंत्री बोलेंगे कि कोई कोलैटरल डैमेज अगर होता है, आसपास लोग मारे जाते हैं तो वो सब उसका पार्ट है, तो गलत है ना। उसके रिस्पांस में देखिए अफगानिस्तान कार्रवाई तो करेगा और अफगानिस्तान ने प्रॉपर जेन्युइन कार्रवाई करी है पाकिस्तान पर। द फायरिंग बाय अफगान फोर्सेस ऑन सिविलियन पॉपुलेशन, अब ये मैं देखता हूँ पाकिस्तान का एक क्लेवर मूव रहता है। जब भी इनका डैमेज ज्यादा होने लगता है ये कहते हैं कि देखिए अटैक तो हमारे सिविलियंस पे हुआ है। और आगे आप देखोगे इनके इंटीरियर मिनिस्टर ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो ब्रेव फोर्सेस है इन्होंने ये जवाब दिया है, यहाँ पर पाकिस्तान की फोर्सेस विजिलेंट है और आज के समय जवाब दिया जा रहा है अफगानिस्तान को विद ए स्टोन फॉर एवरी ब्रिक। मतलब वो वहां से ईंटें फेंक रहे हैं, ये पत्थर फेंक रहे हैं वहां पर। वेल ईंटें पत्थर तो नहीं फेंकी जा रही, यहाँ पे गोलियां चलाई गई हैं और पाकिस्तान के कई सोल्जर भी मारे गए हैं। और इवेंचुअली आप देखोगे पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ने ये बात एक्सेप्ट भी करी है कि पाकिस्तान आज के समय आग और खून के साथ खेल रहा है। ये अगेन ये सब जो मैं आपको ट्वीट्स दिखा रहा हूं ये पाकिस्तान की मिनिस्ट्री के ऑफिशियल हैंडल के हैं। अफगानिस्तान आज के समय आग और खून के साथ खेल रहा है। द थ्रेड्स ऑफ विच आर वूवन विद आर इटर्नल एनिमी, और इटर्नल एनिमी से ऑब्वियसली इंडिया की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो लिंक है इनके इटर्नल एनिमी इंडिया से है और पाकिस्तान के लोग बिल्कुल आयरन वॉल की तरह खड़े रहेंगे। और सबसे फनी बात यह है पहले इटर्नल एनिमी बोला फिर एंड में इंडिया का नाम ही लिया। ये लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को उसी तरीके से रिप्लाई देंगे जैसे इंडिया को रिप्लाई दिया था, ताकि उसके बाद कोई भी आज के समय पाकिस्तान की तरफ आग उठा के ना देख पाए। नाउ अगेन ये सारी बातें इतनी जरा वीक लग रही है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो लिटरली सैंडविच होने वाला है। इनकी वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान फायरिंग कर रहा है। यहाँ पे अगर ऑपरेशन सिंदूर अगर हमने पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद ट्रंप, शी जिनपिंग, पुतिन कोई नहीं बचा पाएगा पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के लिए असली प्रॉब्लम तब आएगी जब मान लीजिए कल को सऊदी अरेबिया पर कोई जियोपॉलिटिकल संकट आ जाता है। ये लोग कहते हैं कि अपनी आर्मी भेजो, पाकिस्तान लाखों की संख्या में अपने सोल्जर सऊदी अरेबिया में भेजता है। उसी टाइम अफगानिस्तान यहाँ पे दुरंत लाइन, जिसको ये इंटरनेशनल बॉर्डर मानते भी नहीं है, यहाँ पर फायरिंग अटैक करता है। इंडिया भी प्रेशर इंक्रीज करता है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान उसको झेल नहीं पाएगा। आप देखोगे आने वाले समय में जो पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ, इनके खुद के लोग कहेंगे ये सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर था पाकिस्तान का। खुद का डिफेंस अगर ये संभाल पाते वही इनके लिए बहुत बड़ी जीत थी। बाकी कंट्रीज को डिफेंस की एश्योरेंस देखकर पाकिस्तान एक जियोपॉलिटिकल ट्रैप में फंस चुका है। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी जब अफगानिस्तान की सरकार इस इंसिडेंट से रिलेटेड प्रॉपर ऑफिशियल जो डिटेल्स हैं ये रिलीज करती है, तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो उस टॉपिक पर लेके आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। यार ये 2-3 दिन की टक टक होगी, ये लोग करेंगे फिर ये खत्म हो जाएगी। भाई अफगानिस्तानियों को भी पता है कि भाई बहुत ही बुरा हाल होगा, ज्यादा पंगा लिया, लेकिन हमें यहाँ से खतरा सिर्फ और सिर्फ एक ही से, वो है भारत। सीधी सी बात है ये है कि इस सिचुएशन में अगर भारत कुछ कर दे तो बहुत बड़ा फिर यार देखो मैं एक बात तो मैं बताऊं, जिस तरीके से ये सिचुएशन चल रही है ना, सबको पता है गुरिल्ला वॉरफेयर में अफगानिस्तान मास्टर है, क्योंकि उसने 20-20 साल जंगें लड़ी हैं। वो सालों से 100 साल से जंगें लड़ रहा है, मतलब छापा मार युद्ध जिस तरह होता है सब कुछ। अगर ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान को ही होगा। अगर लंबा युद्ध छिड़ा
तो फिर नुकसान दोनों तरफ बहुत ज्यादा। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए, ना एयरफोर्स ना और कुछ, सबसे ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान को, नो डाउट नुकसान दोनों तरफ होता है। कोई भी युद्ध हो, नुकसान दोनों का होता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तानी पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, 30 चेक पोस्ट उनकी कब्जा ली है, उनके लोगों को पकड़ लिया है, वीडियोस चल रही हैं, उनकी चेक पोस्टों पर पाकिस्तानी झंडे लहरा दिए गए हैं, सब कुछ चल रहा है। वो भी वीडियो चला रहे हैं, पाकिस्तानी भी इसी तरह चला रहे हैं। रियलिटी को हमें नहीं पता, हम इधर बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, जो है फौजी जवान, उनको पता है, उन सिचुएशन उनको पता, हमें कुछ हालात खराब है। देखो तालिबानों ने हमला आज सुबह सुबह कर दिया है और भाई साहब हमारी मस्जिद को गेट किया, जिसमें से भाई साहब 30 लोगों की डेथ हो गई है, 57 लोग इसमें इस टाइम जख्मी है और बॉर्डर पे जो युद्ध चल रहा है वो हालात। भाई साहब तारों के नीचे से आके मस्जिद उड़ा देना, ये कहाँ की भाई साहब वो है। लेकिन यही बात है कि भाई साहब युद्ध में भाई साहब कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात दोनों मुसलमान और मस्जिद उड़ा रहे हैं। मुसलमान की बजा रहा है, तो मुझे समझ वो भी नमाज पढ़ते होंगे, ये भी नमाज पढ़ रहे हैं, वही मस्जिद उड़ा रहे हैं। ये देख क्या, ये एक तांडव मचा हुआ है, तांडव है भाई साहब, तांडव है, ये अंत है, अंत। इसके अलावा और कोई नहीं। और भाई दूसरी तरफ बात की जाए, भारत ने तो ऐलान किया अफगानिस्तान के हम साथ खड़े हुए हैं इस युद्ध में जो पाकिस्तान और इस टाइम अफगानिस्तान का छिड़ पर है। भाई साहब यहाँ से ड्रोनों से हमले हो रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, उनकी 20-30 चौकियां भी उड़ा दी गई हैं, तो उन्होंने फिर भाई बदला लेने के लिए हमला किया है। तो भाई युद्ध है, फिर भाई अब युद्ध में सब कुछ होगा भाई, जब इधर भी हमले होंगे उधर भी होंगे, तबाही तबाही होगी। इधर पाकिस्तानी जले हुए यार, जले हुए। भारत और इंडिया की खास तौर पे दोस्ती को वो उधर जाके क्यों बैठ गया, उसका दौरा है 10-15 दिनों का, पावे महीने का दौरा हो, आपको क्या है, वो जिस देश में जाएगा उसकी मर्जी, वही ना। और हमारे यहाँ नहीं आना चाहता तो क्या है, वही ना, वो तो भाई उधर बैठ के पूरा युद्ध डील कर रहा है। बिल्कुल भारत से मशवरे ले रहे हैं कि किस तरह से युद्ध आगे लड़े हम, क्योंकि युद्ध इस टाइम दोनों देशों का चल रहा है, भारत की सपोर्ट ले रहा है। भाई साहब इस टाइम भारत से मशवरे ले रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, आप हमें गाइड करें आगे। बिल्कुल बाकी यार ऐसा कुछ चल रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में, लेकिन देखा जाए ना तो भाई रात को काफ़ी सारे ना मतलब के हमले हुए हैं दोनों साइडों से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की साइड पर। अब पाकिस्तान का भाई जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो एक बहुत गलत है, मतलब कि सारा एक ब्लेम इंडिया पर डाल देना कि उधर वो मुफ्ती साहब गए हुए हैं, उनके साथ डीले वीले कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो कि मतलब कि अनप्रोफेशनल बात है, ऐसा कोई भी नहीं करता। और ना ही मतलब कि अफगानिस्तान जाकर पोपट बनेगा कि आप हमारे पोपट बने और हमला करें, ऐसी चीजें नहीं होंगी। लेकिन ये स्टार से भाई हमले होते जा रहे हैं। अब देखो ना, अब सबसे जो बड़ी बात है ना, अगर अफगानिस्तान में कोई ग्रुप जैसा है तो वो अपने लिए नहीं लड़ सकता, मतलब कि वो सीधे आए और बोले आओ आओ हमारे साथ एक फाइट करो, वो मतलब कि वो कभी भी नहीं कर पाएंगे, ना इतनी वो पावर रखते हैं और ना ही वो कर पाएंगे। अब उनकी प्लानिंग ये होती है कि मतलब कि जब भी आपने नुकसान पहुंचाना है सिविलियन को, आर्मी को बॉर्डर पर, आप मतलब कि चारों तरफ से घुसे, को 7 बंदे को 2 को 3 एक बम ले और मतलब कि घुस जाए। ये उनकी एक प्लानिंग रही है पिछले 70-80 साल से। बाकी फ्रंट लाइन पर वो कभी भी नहीं पाकिस्तान के साथ लड़े या ऐसी चीजें हुई। अब देखो ना यार, एक हमारी स्टेट को मतलब कि डिप्लोमेट्स हमारी देख लो, एक सारी चीजें मतलब कि ये आस्ता आस्ता एक अपनी फेल कर रहे हैं। ना हमें इस रीजन में लड़ाई चाहिए, ना हमारा अफगानिस्तान से कोई मतलब कि ये है ना कि वो हम चीजें ले या ऐसा कुछ है। हाँ, अफगानिस्तान के साथ हमारी 60-70% ट्रेड जरूर है, जो कि मेडिसिन या चीजों मतलब कि खरीदो फरोख्त पर है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान को रास्ता भी देता है कि आप इंडिया मतलब कि मार्केट बड़ी है, अपनी आप चीजें बेच सकें, लेकिन इंडिया को भाई इजाजत नहीं देता कि आप अफगानिस्तान में चीजें बेच सके। इसलिए भाई इंडिया को थोड़ा सा मतलब कि सपोर्ट लेनी पड़ती है ईरान की, वो उधर जो पोर्ट बनी हुई है। तो आप वीडियो अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जैसे कि इन्होंने कहा था, क्योंकि जब एयर स्ट्राइक हुआ था काबुल पे तब भी कंफर्म नहीं हुआ था, तालिबान ने यही कहा था कि यार धमाका तो हो गया, कोई ब्लास्ट वगैरह हो गया, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। बाद में पता चला कि यार एयर स्ट्राइक हुआ है, एक इन लोगों ने किसी को टारगेट करना था, जो कि वो भी जिंदा है, ऐसा ही न्यूज आ रहा है, लेकिन कंफर्म पता नहीं है। सही हुई थी, मैं तो पाकिस्तान में ही हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम तो बदला लेंगे, क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने यही कहा था। तो रात को जो है एकदम से न्यूज आना शुरू हो गया कि मतलब चतराल से लेकर जो कि मतलब यहाँ पे ईरान के बॉर्डर तक जितने भी डोरन लैंड पे जितनी भी चौकियां है, जिधर भी ये लोग मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, आर्मी इंडिया और सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की,
सब जगह पे इन्होंने जो है अटैक शुरू कर दिया। अब नंबर का पता नहीं है कि नुकसान किधर ज्यादा असल जो है वो किसी को पता नहीं है, कभी भी शो नहीं होता है। ये दोनों साइड से हमेशा इसी तरह होता है कि शो नहीं होता है कहाँ पे कितना डैमेज हुआ है, कहाँ पे कितना डैमेज हो रहा है। ये तो एक रियलिटी है। अगर इस तरह ये बोलेंगे कि हमारे यहाँ इतना डैमेज हुआ तो ये तुम्हें मालूम बात होगी कि यार वहाँ पे जो है ज्यादा लोग मरे हैं, तो ये लोग बताते नहीं है। शायद पाकिस्तान साइड ज्यादा हो गए। चेक कर रहा था, ज़बीउल्लाह मुजाहिद है जो कि वो स्पोक पर्सन है अफगानिस्तान का, वो कह रहा था कि 58 सोल्जर मारे हैं और बहुत सारे वो भी हुए, इंजर्ड भी हुए हैं। और मतलब की दावा कर रहे थे कि ये वो सब कुछ पाकिस्तान की साइड से भी यही सब कुछ चल रहा है। अब कंफर्म तो वही सिंदूर वाला सीन हो गया भाई, कुछ कंफर्म नहीं है। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि अफगानिस्तान ने ये दिखा दिया कि ठीक है गरीब हैं, मगर ठीक है एयरफोर्स नहीं है, मगर फिर भी अगर किसी ने अटैक किया उनको तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे। पाकिस्तान ने काबुल पे अपना ऑपरेशन किया था एयरफोर्स से, तो उन्होंने इसका रिस्पॉन्ड किया है। दोनों तरफ से न्यूज़ आ रही है कि हमने इतने पोस्ट ले लिए, दूसरा कहता है हमने इतने पोस्ट ले लिए, मगर ये फुल फ्लेज वॉर अभी नहीं बनी है, सिर्फ क्लैश हुआ है बिटवीन टू कंट्रीज़। कुछ कुछ पोस्ट से फायरिंग हो रही है। अब देखना ये है कि यहाँ से बस ये शांत होके अब अपना घर चले जाएंगे कि ये आगे बढ़ेगा इनटू फुल फ्लेज वॉर। और वॉर में ये तो देखा हुआ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जाके कोई टिक नहीं पाता, मगर अफ़गानिस्तान ने भी किसी को अभी तक ऐसे जाके कॉन्कर नहीं किया है, तो रियलिटी है। बट वी विल सी। मिलिटरीली पाकिस्तान ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अफ़गानिस्तान से, क्योंकि नंबर्स देखें तो आपको नज़र आता है कि एयरफोर्स बहुत कुछ है पाकिस्तान के पास, न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ कोर्स। तो पाकिस्तान की रैंकिंग इज़ वेरी हाई कंपेयर टू अफ़गानिस्तान इन दी कैपेबिलिटीज़। तो ये थी गाइस आज की वीडियो जो प्रशांत धवन सर ने जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये क्लैश चल रहा है। तो मतलब पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि अफगानिस्तान जो है रिटेलिएट कर देगा इनके ऊपर, और अचानक से उसने इनके बॉर्डर पे हमला किया। और इनके अभी जो कंफर्म न्यूज़ हमारे चैनलों पे ऐसे इंटरनेट वगैरह पे आ रही है, वो आ रही है कि 58 सोल्जर्स इनके मारे गए हैं और करीब 25 पोस्टों पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है अब तालिबान ने। लेकिन अब पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे इनके यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जैसे AI इमेजेस चल रही थी, तो मे भी वैसे ही चला रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर ही मतलब जो इनका तहरीक लब्बे पाकिस्तान है, वो खुद वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है इस्लामाबाद और पंजाब के और 1-2 इलाकों में। तो वहाँ पे फायरिंग वगैरह हुई है। जो तहरीक लब्बे के वो मुल्ला हैं, एक मौलवी जो लीडर हैं, उनको गोली वगैरह लग गई है। तो इंटरनल इनके इशू चल ही रहा है। वहाँ दूरन लाइन पे भी अफ़गानिस्तान और इनका इशू चल रहा है। तो भारत को भी ऑपरेशन 2.0 शुरू कर देना चाहिए और ये फंस जाएंगे उस टाइम। तो बाकी जो प्रशांत धवन सर बोल रहे हैं कि जैसे सऊदीया के साथ इनकी डील हुई है, तो इसी में पता लग जाएगा कि वो इनका साथ देगा कि नहीं। तो वो भी एक रियलिटी है, इसी में जो है पता लग जाएगा। तो हालांकि अभी कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने दी नहीं है, तो अगर देंगे तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी कोई अब वीडियो आती है तो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। अफगानिस्तान पाकिस्तान की वॉर पे आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.